हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। मज़ेदार शरारतों वाला पिंटू। पिंटू नाम का एक लड़का था। बड़ा ही शरारती था और नटखट था। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि पिंटू, एक दिन तेरी शरारतें तुझे ही भारी पड़ेंगी। लेकिन पिंटू वो की शरारतें रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पूरे मोहल्ले में उसकी हरकतों की वजह से लोग परेशान रहते थे मगर हंसते भी बहुत थे। एक बार की बात है, पिंटू वो उसकी मम्मी ने ये सब्जी लेने को बाजार भेजा। मम्मी ने साफ कहा था, देख बेटा, सीधा जाना और सीधे घर आना, बीच में किसी को तंग मत करना। पिंटू ने हामी भरी। ये हामी तो भर ली, लेकिन रास्ते में उसने एक ठेले वाले के आम देखकर सोचा, चलो पहले एक आम खाकर देखते हैं। उसने बिना पैसे दिए आम उठाया और खाने लगा। ठेले वाला चिल्लाया, अरे ओ शैतान, पैसे दिए बिना आम खा रहा है। पिंटू बोला, अरे अंकल, मैं तो टेस्ट कर रहा हूँ कि आपके आम मीठे हैं या खट्टे, ताकि ज़्यादा खरीद लूँ। ठेले वाला हंस पड़ा और बोला, बेटे पहले पैसे दे, फिर जितना चाहे टेस्ट कर लेना। पिंटू मुस्कुराकर भाग खड़ा हुआ। इसी बीच रास्ते में उसे अपने दोस्त गोलू मिले। गोलू ने कहा, चलो तालाब पर मछली पकड़ते हैं। पिंटू ने सब्जी का पैसा निकालकर धागा और कांटा खरीद लिया। दोनों तालाब में बैठकर घंटों मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे, मगर एक भी मछली फंसी नहीं। आखिर में गोलू बोला, लगता है मछली भी ये तुझे पहचान गई है और तंग करने की से डरती है। पिंटू बोला, कोई बात नहीं, आज मछली नहीं तो कम से कम पानी नहाकर मजा तो ले लेते हैं। दोनों कपड़े उतारकर पानी में कूद गए। तभी एक भैंस भी तालाब में उतर आई। पिंटू ने मजाक करने के लिए भैंस की पूंछ पकड़ ली। भैंस घबरा गई और तालाब में बाहर भागने लगी। पिंटू उसकी ये पूंछ पकड़े पकड़े पूरे गांव में घसीटता चला गया। लोग हंस कर लोटपोट हो गए। मम्मी तक उसको खबर मिल गई कि जब पिंटू घर पहुंचा तो मम्मी ने पूछा, सब्जी कहाँ है? पिंटू बोला, अरे मम्मी, सब्जी तो छोड़ो, आज मैंने पूरे गांव वालों को कॉमेडी शो दिखा दिया। मम्मी ने गुस्से में इस चप्पल उठाई और पिंटू वो भागा। अगले दिन स्कूल में पिंटू की नई शरारत शुरू हुई। मास्टर जी पढ़ा रहे थे और पिंटू क्लास में बैठा ऊँघा रहा था। मास्टर जी ने पूछा, आप बताओ पिंटू, पृथ्वी गोल क्यों है? पिंटू ने झट से कहा, क्योंकि ये अगर चौकोर होती तो उसके कोनों में लोग जाकर छुप जाते और मास्टर जी पकड़ नहीं पाते। क्लास ठहाके से गूंज उठी। मास्टर जी को गुस्सा भी आया और हंसी भी। एक बार पिंटू ने सोचा, क्यों ना अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर घंटी बजाकर भाग जाए। रात को वह दबे पाँव और शर्मा जी के घंटी बजाई। शर्मा जी बाहर आए और कोई नहीं देखा। पिंटू झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही शर्मा जी अंदर गए, उसने फिर घंटी बजा दी। एक बार शर्मा जी चिल्लाए, कौन है बाहर? मैं पुलिस बुलाऊंगा। पिंटू फिर हंसते हुए भाग गया। तीसरी बार घंटी बजाने गया तो शर्मा जी पहले से ही डंडा लेकर खड़े थे। जैसे ही पिंटू घंटी बजाकर भागने लगा, शर्मा जी ने डंडा घुमाया और पिंटू को पीछे जाकर लगा दिया। पिंटू चीखा और भागा। मोहल्ले वाले फिर हंस पड़े। एक और मजाक किस्सा तब हुआ जब पिंटू को मेला घूमने जाना था। मेले में झूले, खेल और मिठाइयाँ सब देखकर
उसकी आंखें चमक उठी। उसने सबसे पहले गोलगप्पे खाए। दुकानदार ने कहा, बेटा अब कितने हुए, कितने और खाओगे? पिंटू बोला, जब तक पानी मेरे कान के बाहर ना निकले तब तक खिलाते रहो। वो सब लोग हंस पड़े। इसके बाद वह जादू का शो देखने गया। जादूगर ने टोपी से खरगोश निकला और पिंटू जोर से बोला, अरे अंकल, इसमें तो मैंने पहले खरगोश देखा था, उसमें क्या जादू? लोग हंस पड़े। और जादूगर शर्मा गया। सबसे मज़ेदार घटना तब हुई जब पिंटू ने मेले में निकली मूछ खरीदी और घर लौटते समय मुंह पर लगाकर लोगों देखा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। उसने शुरू शुरू चाचा, लाइसेंस दिखाओ। चाचा ने हंसते हुए कहा, बेटा पहले तू वो अपनी नानी के लाइसेंस दिखा। सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। पिंटू वो की शरारतें यूं ही चलती रही। तब कभी वह छत पर चढ़ जाकर पतंग उड़ाते उड़ाते पड़ोसी के कपड़े काट लेता और कभी ये मोहल्ले की मुर्गियों को पकड़कर उन्हें रंग बिरंगे पाउडर से रंग देता। एक दिन उसने हद ही कर दी। मोहल्ले में शादी थी और सब बारात का स्वागत कर रहे थे। पिंटू ने सोचा कि क्यों ना दूल्हे घोड़े के कान में पत्ते डाल दिया जाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़ा बिदक गया और बाराती इधर उधर भागने लगे। डीजे इसके धुन पर नाचते नाचते लोग अचानक भागम भाग मचा करने लगे। बाद में सबको पता चला कि इसके पीछे पिंटू का हाथ था। सबने उसे पकड़कर खूब डांटा, लेकिन आखिर में हंसी रोक नहीं पाए। पिंटू की यही आदत थी, जहाँ जाता था उस सबको हंसा कर ही छोड़ता था। यह आप कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।